नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और कृषि कानूनों पर बवाल, प्रदेश की सियासत में भूचाल। हम आपको बता दें कि कृषि अध्यादेशों को लेकर विपक्ष फैला रहा है भ्रम। किसानों की उन्नति और प्रगति में सहायक सिद्ध होंगे कृषि अध्यादेश। मंडी और एमएसपी दोनों रहेंगी जारी, यह कहना है हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का। हम आपको बता दें कि 3 कृषि अध्यादेशों पर मच रहे बवाल और राहुल गांधी की इन अध्यादेशों के विरोध में पंजाब व हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने तीखा हमला किया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने लाइव संबोधन में कृषि अध्यादेशों पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ ने कहा कि कृषि अध्यादेशों पर विपक्ष भ्रम फैलाकर किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। पंजाब जहां कांग्रेस की सरकार है तथा हरियाणा के कुछ जिलों में ट्रैक्टर पर सवार होकर विपक्षी दल के प्रमुख नेता राहुल गांधी, जिनको स्वयं कृषि अध्यादेशों की हकीकत नहीं मालूम है, वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों के बीच भ्रम की स्थिति फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि अध्यादेशों को लेकर पूरे देश में बवाल मचाया हुआ है। विपक्ष ने किसान संगठनों पर बीजेपी पर कृषि अध्यादेशों को वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। किसान आंदोलन विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा बड़े दबाव के कारण बीजेपी ने जहां अपने सभी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों सहित तमाम पदाधिकारियों की ड्यूटी जनता के बीच जाकर कृषि अध्यादेशों के फायदे गिनाकर विपक्ष के आंदोलन को बेअसर करने के लिए लगा दी है, स्वयं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ किसानों को कृषि अध्यादेशों के फायदे गिना रहे हैं। इसी कड़ी में आज अपने लाइव संबोधन में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि तीनों कानून किसानों के हित में हैं तथा किसानों की उन्नति में मील का पत्थर साबित होंगे। इन कानूनों के माध्यम से किसानों के हित सुरक्षित किए गए हैं। ये कृषि अध्यादेश उन किसानों के लिए हैं जो अपनी फसल डायरेक्ट बेचना चाहते हैं। पहले जहां किसान को सीधे अपनी फसल खेत से व्यापारी को बेचने में दिक्कत आती थी तथा खरीदार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मंडी के अधिकारी वहां पहुंचकर मार्केट फीस चोरी करने के नाम पर किसान और खरीदार को परेशान करते थे। लेकिन इन कानूनों के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मंडी की चारदीवारी से बाहर कोई मार्केट फीस लागू नहीं होगी। किसान अपनी फसल किसी को भी बेचने पर स्वतंत्र है। ही प्रावधान दूसरे राज्यों में फसल बेचने पर लागू था, जिसको खत्म कर दिया है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मंडी में किसान की फसल का दाम जहां आढ़ती तय करते हैं, वहीं मंडी से बाहर फसल बेचने पर फसल का भाव किसान तय करेगा, यानी किसान अपनी फसल का मालिक स्वयं होगा। दूसरे कानून में कॉन्ट्रैक्ट खेती जो पहले भी होती रही है, उसमें किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाए गए हैं। अब कोई भी व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर किसानों की जमीन को हड़प नहीं सकेगा। किसान अपनी मर्जी से 1 साल से 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट खेती कर सकता है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर व्यापारी किसान पर वही खेती करने का दबाव नहीं बना सकता। यदि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर खेत में लगे इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यापारी तय में नहीं हटा सका तो पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसान का होगा। यदि किसान तय समय में फसल नहीं उगा पाता तो उसे व्यापारी को केवल लागत मूल्य देना होगा। जबकि व्यापारी अपना वायदा पूरा नहीं कर पाता तो उसको 1.5 गुना ज्यादा कीमत देनी होगी। यदि व्यापारी किसान का पैसा नहीं देता है तो एसडीएम की कोर्ट में मामला चलेगा और 30 दिन के अंदर किसान के साथ न्याय होगा। तीसरे कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में भी विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी लागू नहीं होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो उपभोक्ता को होगी, लेकिन सरकार ने उसको भी दूर करने का काम किया है। जैसे किसी ने तिलहन की दाल 140 रुपए किलो खरीद ली और भाव कम हो गए तो उस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू नहीं होगा। ऐसा ही नियम फल सब्जियों की खरीद पर लागू होगा। प्रदेश में 82,000 किसान उत्पादक समूहों से जुड़े हैं, जबकि 25,000 किसान प्रगतिशील किसान हैं। जबकि प्रदेश में किसानों की संख्या 15 लाख के आसपास है।
केवल 1 लाख किसान ही ऐसे हैं जो अपनी फसल को सीधा व्यापारी को दे रहे हैं, यानी प्रदेश के 14 लाख किसान अपनी फसल को मंडियों में बेचते हैं। ऐसे में मंडियां बंद नहीं होंगी और एमएसपी मंडी में फसल बेचने पर लागू होता है, जो जारी रहेगा। ऐसे में किसानों को किसी भी प्रकार के भ्रम और झांसे में आने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात किसान हित में सोच रहे हैं और ये कृषि अध्यादेश किसानों की उन्नति के लिए ही बनाए गए हैं। इन कृषि अध्यादेशों में किसान के हित सुरक्षित हैं। ओम प्रकाश धनखड़ का यह दावा लगातार ओम प्रकाश धनखड़ किसानों के बीच जा रहे हैं और इन अध्यादेशों के बारे में बता रहे हैं। भारत सरकार ने बनाए हैं कि भी इस तरह की कंटेंट खेती अगर कोई करवाता है और हमारे किसान के साथ इस प्रकार का संबंध बनाता है कि मुझे आपसे टमाटर उगवाना है, मुझे आपसे शिमला मिर्च अलग अलग कलर की उगवानी है, मैंने आपसे जो है खीरा उगवाना है और वो मेरे साथ सौदा करता है, मेरे से गाजर उगवानी है, मेरे अमरूद के बाग का कंटेंट करता है, तो पहली शर्त ये लिखी गई है कि किसान की भूमि सुरक्षित रहे कि कंटेंट खेती के कारण कोई भी व्यापारी मुझे कितने ही पैसे दे दे, वो मेरे से मेरी जमीन नहीं ले सकता। यानी कंटेंट खेती के बहाने से जमीन पर अधिकार नहीं किया जा सकता। ये पहला उस कानून में लिखा गया है। ये ऐसा ही नियम है जैसे नियम कभी जमीन को सुरक्षित करने के लिए चौधरी छोटू राम ने बनाए थे। दूसरा जो हमको उसमें सुरक्षित किया गया है कि इस तरह से मान लो जो कंटेंट खेती है वो एक फसल से लेकर 5 फसल तक की हो सकती है। कुछ भाषण करने वाले बहकाने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि 40 साल तक का कंटेंट हो जाएगा, व्यापारी आपकी जमीन को हड़प लेंगे, पूंजीपति, और पूरा झूठ है। इस कानून में लिखा गया है कि एक फसल से लेकर 5 फसल तक का 5 वर्षों तक का आप कंटेंट कर सकते हो, और इसके कारण से अगर कोई ज्यादा पैसे भी मुझे देता है तो वो मेरे से बंधुआ खेती नहीं करा सकता। मान लो मेरा 3 साल का कंटेंट है तो खत्म हो गया तो उसके बाद मुझे खेती करने के लिए विवश नहीं कर सकता। ये दूसरी प्रमुख बात है जिसमें मुझे सुरक्षित किया गया है। तीसरी बात और जिसमें मुझे सुरक्षित किया गया है किसान को, वो ये है कि मान लो कोई हमसे कोई खास चीज उगाना चाहता है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे खेत पर खड़ा करता है, ड्रिप इरिगेशन का, सोलर सिस्टम का, पोली हाउस का, और मान लो मेरा कंट्रैक्ट उसका 3 साल का है, 4 साल का है, लेकिन उसके बाद मेरा कंट्रैक्ट खत्म हो गया और मैं अपनी कोई अन्य फसल उगाना चाहता हूँ, तो अगली फसल के सीजन आने तक अगर वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं उखाड़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसान का होगा। और भी सुरक्षित किया गया है कि अगर किसी कारण से फसल देने में किसान विफल होता है तो उसको केवल लागत देनी पड़ेगी, और लागत का भी पहले से बीमे के प्रोविजन किए गए हैं, इससे बोझ उस पर भी नहीं पड़ेगा। लेकिन व्यापारी अगर उसमें से भाग जाता है तो उसको 1.5 गुना तक देना पड़ेगा। जो बाहर का व्यापार है सामान्यतः नकद होना चाहिए, लेकिन कोई भाई अगर उधार कर लेता है तो 3 दिन में पेमेंट जरूर करेगा, ये कानून में लिखा गया है। और 3 दिन में अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो किसान उसकी शिकायत कर सकता है, एसडीएम की अदालत में जाएगा और उस पर किसान का प्रतिनिधि भी बैठेगा, व्यापारी का प्रतिनिधि भी बैठेगा, और जो निर्णय होगा वो स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर व्यापारी कुछ गड़बड़ करता है तो एसडीएम उसको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना कर सकता है, और 30 दिन में फैसला करना ही पड़ेगा। कई भाई कहते हैं कि कोर्ट में क्यों नहीं गए, कोर्ट में तो बहुत दिनों तक तारीख ही नहीं मिलती है, सालों साल निकल जाते हैं फैसले होने में। इसमें समय की सीमा है, इसमें किसान का प्रतिनिधि है, इसमें व्यापारी का प्रतिनिधि है, और इस नाते से जल्दी किसान को पैसा मिले और न्याय मिले, इसकी चिंता उसने की गई है। तो ये कंटेंट खेती के नियम भी आसान बनाए गए हैं, किसानों के पक्ष में बनाए गए हैं, और इसके कारण से किसानों को अधिक जो है लाभ मिले, ज्यादा पैसा मिले, इसके लिए बनाए गए।